बालोतरा की समदड़ी से खबर। अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई। एसपी कुंदन कवरिया के नेतृत्व में पुलिस का एक्शन। अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की सामूहिक कार्रवाई। अलग अलग स्थानों से अवैध बजरी परिवहन में प्रयुक्त 16 डंपर जब्त। स्कॉट करती एक कार और 9 व्यक्तियों को भी डिटेन किया। बड़ी खबर। अवैध के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। राजस्थान पुलिस दीक्षांत परेड समारोह। जोधपुर के सुल्तान सिंह स्टेडियम में परेड समारोह। प्लाटून कमांडेंट प्रोबेशनर बैच संख्या 33 2024 और नव आरक्षित प्रशिक्षु बैच संख्या 87 2023 का ये समारोह हो रहा है। महानिदेशक पुलिस जोधपुर रेंज आईपीएस विकास कुमार के मुख्य आतिथ्य में समारोह आयोजित हो रहा है। जोधपुर के सुल्तान सिंह स्टेडियम में ये परेड समारोह। राजस्थान पुलिस दीक्षांत परेड समारोह। महानिदेशक पुलिस जोधपुर रेंज आईपीएस विकास कुमार के मुख्य आतिथ्य में समारोह आयोजित हो रहा है। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां दीपावली गिफ्ट के नाम पर अधिकारियों को लुभाने की कोशिश। सरकारी कार्यालय में दीपावली गिफ्ट का खेल चल रहा है। त्योहारों पर निजी संगठनों, उद्योग जगत से जुड़े लोग गिफ्ट दे रहे हैं। लोगों की ओर से दिया जाने वाला गिफ्ट भ्रष्टाचार की श्रेणी में। और इन सब के बीच एसीबी ने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। दीपावली पर्व के दौरान एसीबी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। पहले इन सब को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे एसीबी की ओर से। सरकारी कार्यालय में पहुंच रहे गिफ्टर्स को लेकर अभी एसीबी अलर्ट नहीं है। राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में दीपावली के नाम पर गिफ्ट और मिठाइयां दी जा रही हैं। और इन सब के बीच एसीबी ने कोई कार्रवाई अब तक शुरू नहीं की है। राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में दीपावली के नाम पर गिफ्ट और मिठाइयां दिए जा रहे हैं। इन सब को लेकर पहले एसीबी की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन सरकारी कार्यालयों में गिफ्टर्स को लेकर अभी तक एसीबी अलर्ट नहीं है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी प्रमोद फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, अधिकारियों को लुभाने की कोशिश हो रही है और इसको लेकर जब एसीबी की ओर से पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं शुरू हुई। हाँ बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही थी कि एसीबी इस बार अलर्ट है रिश्वतखोरों के खिलाफ। एसीबी महंगे गिफ्टों पर रख रही है कड़ी नजर। एसीबी के रडार पर कई बड़े विभागों में महंगे गिफ्ट देने वाले और लेने वालों पर होगी एसीबी की कड़ी नजर। वो यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जैसा कि हमने अभी दर्शकों को दिखाया कि जिस तरह से राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अंदर जिस तरह से जो लोग आ रहे थे, उद्योगपति आ रहे थे और गिफ्ट और मिठाइयों के डिब्बे ला रहे थे, तो ऐसे में और भी कई सरकारी कार्यालय जिनके अंदर दीपावली के पर्व पर उन्हें महंगे गिफ्ट और मिठाइयां दी जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी वर्ग है उसको लुभाने की कोशिश की जा रही है और इसकी आड़ में कहीं ना कहीं वो खुद के काम निकालने का एक बहाना के चक्कर में ये गिफ्ट दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में एसीबी को सतर्क रहना होगा और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। और जिस तरह से एसीबी ने कहा है कि कड़ी नजर रखी जाएगी, रडार पर है, तो हकीकत में उन्हें रडार पर रखना होगा और जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई है उसको अमल में लाना होगा ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। जी ठीक है प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल तक एसीबी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं शुरू की गई है, लेकिन सरकारी कार्यालयों में दीपावली के नाम पर गिफ्ट्स पहुंच रहे हैं।
और अब ब्यावर से खबर, जहां विजयनगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कार से अवैध डोडा पोस्त की खेप जब्त की गई है। 339 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया है। चित्तौड़गढ़ निवासी तस्कर धर्मेंद्र गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से जोधपुर सप्लाई करने जा रहा था तस्कर। विजयनगर थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर कार जब्त कर ली है। विजयनगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से अवैध डोडा पोस्त की खेप जब्त की गई है। 339 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया है। भरतपुर में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन हुआ, जहां फिट इंडिया फ्रीडम रन में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। दौड़ के समापन स्थल पर सभी संभागियों और देश की एकता और फिट इंडिया फ्रीडम पर आधारित प्रतिज्ञा भी कराई गई। कपासन में विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने शिक्षक अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में आत्मविश्वास जगेगा तभी राष्ट्र सर्वोपरि बनेगा। समारोह में भदेसर ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे। आने वाले समय में ये बच्चे निर्भीक बने। मैं जहां पर भी जाता हूं एक ही बात कहता हूं, आने वाला समय विकट परिस्थितियों से भरा हुआ है। सनातन पर चोट होने वाली है या अन्य किसी भी तरीके से हमारे बच्चे कमजोर नहीं हो जाएं। इन बच्चों को मजबूत बनाने के लिए, इनमें आत्मविश्वास बढ़ने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए ये बच्चे हमेशा अपने आप को सेफ समझे। और अब खबर भिवाड़ी सेंट्रल मार्केट के सुभाष बाजार से है, जहां कई दुकानों के ताले टूटने से बच गए। शहर में 4 से 5 चोरों का मूवमेंट देखा गया। शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं से अब प्रशासन चौकन्ना हो गया है। आपको बता दें कि चोर कई दिनों से जगह की रेकी कर रहे थे, जिसके बाद बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम देने के इरादों से पहुंचे। लेकिन ऑनलाइन सीसीटीवी सिक्योरिटी एजेंसी दिल्ली में बैठकर भिवाड़ी की निगरानी कर रही थी, जिसकी वजह से घटना होने से टल गई। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर एक दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। राजधानी एक्सप्रेस से फालना स्टेशन पहुंचे, जहां पाली कलेक्टर और पाली पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने उनकी अगवानी की। आपको बता दें कि ओम माथुर नागरिक अभिनंदन समारोह में शिरकत करेंगे। आयोजक उगम राजसान, पूर्व सांसद पुष्प जैन, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख, महेंद्र बोहरा के सानिध्य में 36 कौम के 108 संस्थानों द्वारा स्वागत होगा। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, राज्य मंत्री ओठाराम देवासी, सांसद पीपी चौधरी, विधायक पुष्पेंद्र सिंह और शोभा चौहान, साथ ही केसाराम मौजूद रहेंगे। तो कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने उनकी अगवानी की। नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे राज्यपाल। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का पाली दौरा, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के द्वारा उनकी अगवानी की गई, उनका वेलकम हुआ और यहां नागरिक अभिनंदन समारोह में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस दौरान साथ मौजूद रहेंगे। कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी इस दौरान रहेगी। राजधानी एक्सप्रेस से फालना स्टेशन वो पहुंचे, जहां पाली कलेक्टर और पाली अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने उनकी अगवानी की। आपको बता दें कि राज्यपाल ओम माथुर नागरिक अभिनंदन समारोह में शिरकत करेंगे और इस दौरान विधायक ज्ञानचंद पारख, महेंद्र बोहरा के सानिध्य में 36 कौम के 108 संस्थानों द्वारा उनका स्वागत होगा, वेलकम होगा। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत,
राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, साथ ही सांसद पीपी चौधरी भी मौजूद रहेंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का दौरा और राजधानी एक्सप्रेस से फालना स्टेशन वो पहुंचे। मारवाड़ की लाइफलाइन कही जाने वाली मरुगंगा लूणी नदी को प्रदूषित करने का जहरीला खेल एक बार फिर शुरू हो गया है। पवित्र नदी को जहरीला बनाने के इस खेल में वो सभी लोग शामिल हैं जिन पर इस नदी को साफ और पवित्र रखने की जिम्मेदारी थी। धनपतियों के छोड़े जहर को 1 महीने पहले ही प्रकृति ने अच्छी बारिश से धोया था, लेकिन बारिश खत्म होते ही ट्रीटमेंट प्लांट के संचालकों का जहरीला खेल फिर से शुरू हो गया। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर छोटे उद्योगपतियों पर सख्ती का डंडा चलाने वाले प्रदूषण बोर्ड ने भी पवित्र लूणी नदी की नसों में घुल रहे इस जहर से आंखें ऐसी फेरी कि ट्रीटमेंट प्लांट संचालकों को खुली छूट मिल गई। वहीं जिला मॉनिटरिंग कमेटी का जिम्मा संभालने वाले जिला कलेक्टर को भी ट्रीटमेंट प्लांट की मनमर्जी दिखाई नहीं दे रही। सीईटीपी ट्रीटमेंट प्लांट की ओर से प्रदूषित पानी नदी में गिराने से अवैध इकाइयों को भी अवसर मिल गया और उन्होंने भी नदी में रासायनिक पानी उड़ेलना शुरू कर दिया। आपको ये भी बता दें कि बालोतरा सीईटीपी ट्रीटमेंट प्लांट की ओर से बरसाती नाले के माध्यम से हाई रेट ट्रांसपिरेशन सिस्टम में रासायनिक पानी को जमा किया जाता है और फिर वहां से पानी को ट्रीट कर जीरो डिस्चार्ज पानी को नदी में छोड़ने के एनजीटी के सख्त आदेश हैं, लेकिन बालोतरा में इन सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया है। और अधिक बातचीत के लिए हमारे आउटपुट एडिटर अभिषेक हाड़ा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, नदी और तालाब ये कुछ ऐसी धरोहर होती हैं जो जनता के लिए भी ज़रूरी होती हैं और ये मारवाड़ की लाइफलाइन कही जाती है मरुगंगा लूणी नदी, और इसे प्रदूषित करने का खेल चल रहा है। बिल्कुल, जो नदी तालाब हैं वो लोगों की आस्था से जुड़े हुए हैं, उनकी मान्यताओं से जुड़े हुए हैं, उनके धार्मिक रीति रिवाजों और संस्कारों से जुड़े हुए हैं। और जहां तक लूणी नदी की बात है, जिसे मरुगंगा कहा जाता है, वो लाइफलाइन है एक तरीके से पूरे मारवाड़ क्षेत्र की, जो कि आगे जाकर कच्छ के रण में मिल जाती है। बहुत ही समृद्ध ये इलाका है खनिजों के मामले में। जो खेती है वो यहाँ पर बरसात और नदी के बहाव पर ही तय करती है। और ऐसे में जब बालोतरा में जो फैक्ट्रियां हैं, करीब 3000 फैक्ट्री, उनका जो केमिकल वाला पानी है, जो रासायनिक जहरीला पानी है, वो जब रात दिन लूणी नदी में बहाया जाता है तो निश्चित रूप से लोगों की भावनाएं बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उससे इकोसिस्टम जो है वो प्रभावित हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मछलियां हैं वो तो मरी है, लेकिन अब जो है ये खतरा लोगों पर आ गया है, क्योंकि जो रिको औद्योगिक क्षेत्र है बालोतरा का, वहां पर कई जो फैक्ट्रियां हैं, जिसमें कई अवैध फैक्ट्रियां भी हैं, उन्होंने जो पानी है वो बालोतरा की गलियों में, जो रिको की गलियां, उनमें छोड़ना शुरू कर दिया है। क्योंकि सीजन होने के कारण, त्योहारी सीजन जो है, उस वक्त उनको बल्क में ऑर्डर मिल रहे हैं और इस बल्क में ऑर्डर को पूरा करने के लिए दिन रात फैक्ट्रियां चलाई जा रही है और वो जो जहरीला पानी है वो आ रहा है। तो न सिर्फ लूणी नदी में इस बार ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है पूरे प्रशासन के लिए और खासतौर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है स्टेट का, उसके लिए कि उनकी मॉनिटरिंग नेग्लिजेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब कोई इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। और बालोतरा की जो रिको कॉलोनी, जो रिको एरिया है जहां पर फैक्ट्रीज है, वहां गलियों में पानी, ये गंदा पानी, जहरीला पानी वहां पर भर गया है। इससे न सिर्फ मौसमी बीमारियां बल्कि कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी होने की संभावना है, क्योंकि इसका जो टीडीएस लेवल है वो बहुत लो होता है और ये एक तरीके से जहर ही है। लेकिन इस पर न कलेक्टर, न स्थानीय प्रशासन और न प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो उस पर किसी तरह का कोई ध्यान दे रहे हैं और लगातार ये पानी अभी भी रोजाना जो रात को ये पानी छोड़ते हैं, उस पर बाकायदा पहरेदार बिठाए हुए हैं ताकि कोई व्यक्ति वहां पर जाकर वीडियोज या फोटोग्राफी न कर ले।
ये जो क्वेश्चन कहने के विजुअल्स हैं ये हमने बेहद मुश्किल से जुटाए हैं। बहुत ही वहां पर जाना एक तरीके से रिस्की है, क्योंकि वहां पर उन्होंने लठैत बैठा रखे हैं। तो ना सिर्फ ये जमीन को, हवा को प्रदूषित कर रहे हैं बालोतरा में जो फैक्ट्री के ओनर्स और जो सीटीपी प्लांट है, क्योंकि बकायदा सीटीपी प्लांट बनाया गया था इसके लिए, ताकि वो पानी को ट्रीटेड कर सके, उसको ट्रीटेड करके उसको वेबसाइट कर सके, लेकिन वो ट्रीटेड करने की जगह उनकी कैपेसिटी नहीं है। कल हमने इस बारे में जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी है, वहां पर क्षेत्रीय अधिकारी, उनसे बात की थी, तो उन्होंने बताया कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो अभी पूरी कैपेसिटी के साथ में काम कर ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे में जब वो लोग खुद स्वीकार करते हैं कि ये ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर पा रहा है, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है अनट्रीटेड वाटर को सीधे नदी में छोड़ने का, जबकि एनजीटी के बेहद सख्त नियम है। उन्होंने कई बार इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है कि किसी भी सूरत में अनट्रीटेड वाटर नदी में या किसी भी दूसरी जगह न छोड़ा जाए। जी बिल्कुल, देखिए ठीक कहा आपने, इससे किसानों के खेत भी खराब हो रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही दर्शकों को भी बता दें कि पानी घुलने से नदी प्रदूषित होने के साथ ही किसानों के खेत भी खराब हो रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार होता है जब एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। इसको जानकारी भी मतलब कुछ शिकायत अभी वर्धमान में प्राप्त किया है, तो हम एक टीम भेज के इसको एक बार चेक करके तो इसका आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसमें मॉनिटरिंग तो हम निरंतर रूप से हम कर ही रहे हैं, क्योंकि अपना बालोतरा का क्षेत्रीय कार्यालय भी है उधर, ये तो वहाँ का कितना भी CTP है, मतलब वहाँ CTP बालोतरा है, CTP जसोल है, CTP बुटुजा है, सभी तरह के CTP है, उसका संचालन करने के लिए SPVs भी है। ये तो इस तरह से शिकायत अभी वर्धमान में प्राप्त हुआ है, मतलब वो नॉट 1-2 दिन के पहले ही है। हम इसको एक बार हेड ऑफिस से भी हम एक टीम भेज के एक बार चेक कर लेंगे ये, और यदि इसमें कुछ अगर नदी में अगर छोड़ रहे हैं आवश्यक रूप से हम